इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हुए टोकन किसको देना है। अभी एक मामला मेरे इल्म में आया कि एक शख्स एक मकान खरीदना चाह रहा था, तो प्रॉपर्टी डीलर ने उसे मकान दिखाया। मकान की मालियत तकरीबन 1,30,35,00,000 रुपया थी। तो मकान उस शख्स को पसंद आया। उसने कहा जी ये 50,000 रुपये आप टोकन लें, तो मैं कुछ दिनों बाद जो है आपके साथ आऊँगा और फिर आगे जो भी है लेन देन इस मामले में कर लेंगे। कुछ भी लिखा नहीं, कोई भी तहरीर नहीं लिखी, कोई गवाह मौजूद नहीं है। अब वो बंदा 50,000 रुपया टोकन दे के चला जाता है। तो चंद दिन बाद आता है। अब होता ये है कि जिस बंदे का मकान है उसने और भी प्रॉपर्टी डीलरों को कहा होता है, तो किसी दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के जरिए से या कोई बंदा डायरेक्ट जो है उस मालिक से वो मकान खरीद लेता है। अब वो बंदा वापस आता है और आके देखता है कि मकान तो आगे सेल हो चुका है और जिन्होंने खरीदा है वो उसमें रहाइश पजीर भी हो चुके हैं। तो वो उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है और कहता है कि भाई मेरा 50,000 वापस करो। तो वो कहता है कि भाई आपने आना था, आप आए नहीं हैं, तो मैं आपका वेट करता रहा हूँ, आपका 50,000 जो है वो अब आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से झगड़ा बन गया। देखिए, आप बात को समझ लें, कभी भी आपने टोकन जो है वो प्रॉपर्टी डीलर को नहीं देना है। टोकन आपने असल मालिक को देना है और मालिक के साथ तहरीरी तौर पे कुछ खास सादा कागज़ पे ही लिख लें या फिर स्टाम्प जो है वो आपने ज़रूर करना है। कभी भी प्रॉपर्टी डीलर को आपने टोकन नहीं देना है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर जो है वो उस जगह का मालिक नहीं है और कानूनी तौर पर आप उसके खिलाफ मकान के लेन देन में कार्रवाई नहीं कर सकते। फ्रॉड की उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो आपके पैसे वापस नहीं करता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टोकन है उसकी कोई कानूनी हैसियत हो, जो बयाना, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप बयाना कह सकते हैं, तो वो आपको असल मालिक को ही देना चाहिए।